एक लड़का था, वो अनाथ, उसका नाम था अनूप सिंह। वो था तो बहुत समझदार, लेकिन उसने कई जगह नौकरी करनी चाहिए पर उसे नौकरी नहीं मिलती थी। धीरे धीरे उसको चोरी करने की आदत पड़ गई, लेकिन वो पूरे दिन में चोरी करके जो कुछ लाता उसमें से अपने घर का खर्चा निकालकर बाकी सब अपने जैसे गरीब और अनाथ बच्चों में बांट देता था। वो सोचता था कि मजबूरी में कहीं उनको भी चोरी करने की आदत न पड़ जाए। बहुत समय बीतता गया। एक दिन जब वो चोरी का सामान देख रहा था, तभी उसे एक मखमली डिब्बा दिखा। जब उसने उसको खोला तो उसमें एक छोटी शीशी मिली और उसकी उत्सुकता बढ़ गई। ये डिब्बा उसे किसी जादूगर के घर से चोरी किए हुए सामान में से मिला था, इसीलिए वो और भी उत्सुक था। वो सोचने लगा, इसमें क्या है, खोलकर देखता हूँ। जैसे ही उसने नन्ही सी शीशी का कार्क खोला, पहले तो नीले रंग का धुआं निकलता, फिर थोड़ी रोशनी हुई और वहाँ एक नन्हा सा अंगूठे के बराबर एक बोना प्रकट हुआ। अनूप उसको देखकर चौंक गया, फिर उसको अपनी हथेली पर उठा लिया। पर ये क्या करता, वो नन्हा बोना हथेली पर से कूद गया और एक आम आदमी बन गया। उसने अनूप को बताया कि उसको जादूगर ने जादू से नीली शीशी में बंद कर दिया था, लेकिन जैसे ही तुमने मेरा स्पर्श किया, मैं अपने असली रूप में आ गया। अब तुम मेरे मालिक हो और मैं जीवन भर तुम्हारा गुलाम रहूंगा। बस तुम उस जादूगर के पास मुझे कभी मत भेजना। अनूप सोचने लगा, जिन मेरे किस काम आएगा। उसने पूछा, तुम क्या कर सकते हो मेरे लिए? जिन्न बोला, मालिक मुझे रहमत कहकर बुलाते हैं, आपको जो चाहिए वो सब आपके सामने हाजिर कर दूंगा। अनूप उसे देखता रहा, फिर सोचने लगा, अभी तो मैं बहुत भूखा हूँ, कुछ खाना चाहिए। और देखते ही देखते वहाँ तरह तरह के व्यंजन सज गए और लड़के ने खूब छक कर खाना खाया। रहमत बोला, मालिक अब दूसरा आदेश दे। अनूप बोला, बचा हुआ सारा भोजन अनाथ बच्चों में बंटवा दो। ऐसा ही होगा मालिक, कहकर रहमत चला गया। थोड़ी देर में वो फिर हाजिर हो गया और बोला, मालिक दूसरा हुक्म चाहिए। अब तो अनूप सिंह सोचने लगा कि मैं क्या करूं। तभी उसने कहा, अच्छा चलो मुझे पूरा शहर घुमा दो। जिन्न बोला, जो हुक्म मालिक, आप आइए, मेरी पीठ पर बैठ जाइए। पहले तो अनूप सिंह डर रहा था, लेकिन जैसे ही वो जिन्न की पीठ पर बैठा, जिन्न हवा में उड़ने लगा। तब अनूप सिंह को बहुत मजा आया और उसने कहा, मुझे राजा के महल के पास ले चलो और राजकुमारी की खिड़की के पास उतार दो। जिन्न ने पहले से ही उसके लिए वस्त्र और आभूषण मंगा लिए थे और जिन्न ने वैसा ही किया। अनूप सिंह जब कभी महल के सामने से जाता था तो राजकुमारी को खिड़की पर खड़े देखता था। आज जब वो खिड़की के पास पहुंचा, तब राजकुमारी सो रही थी। वो तो उसको देखने में इतना मग्न हो गया कि उसे समय का ध्यान ही नहीं रहा। उसे देखता रहा। जब पीछे मुड़ा, जिन्न ने पूछा, अब कहाँ चले? वो बोला, अब सीधे घर चलो। लेकिन घर जाकर वो बहुत उदास होकर बैठ गया। जिन्न ने उससे पूछा, क्या बात है? उसने कहा, मुझे वो राजकुमारी बहुत पसंद है। जिन्न ने कहा, कोई बात नहीं, मैं तुम्हें उससे मिलवाने रोज ही ले चलूंगा। अब उसका रोज यही नियम बन गया। वो रोज खिड़की के सामने जाकर खड़ा हो जाता। एक सप्ताह बीते। एक दिन राजकुमारी ने उसे देख लिया और वो उस पर मुग्ध हो गई। उसको अंदर बुलाया। अब वे दोनों खूब सारी बातें करते। एक दिन राजकुमारी बात करते करते उदास हो गई। लड़के के पूछने पर उसने बताया कि उसका विवाह बचपन में ही उसके पिता ने एक मित्र के बेटे विक्रम सिंह से तय कर दिया था, लेकिन वो ये विवाह नहीं करना चाहती थी। तब अनूप सिंह ने कहा, तुम अपने पिता से विवाह करने को मना कर दो। उसने बताया कि विक्रम सिंह बहुत ही ताकतवर और घमंडी इंसान है, लेकिन उसके पिता की मजबूरी है कि उसके पास बहुत बड़ी सेना है, इसीलिए वो उसका विवाह करना चाहते थे ताकि जब जरूरत हो तो उसकी सेना काम आ सके। अगर उससे विवाह नहीं होगा
तो वो हमारे राज्य पर आक्रमण कर देगा। ये सुनकर अनूप सिंह उदास हो गया। उसने घर आकर सारी बातें जिन्न को बताई। जिन्न ने अनूप सिंह को आश्वासन दिया कि तुम चिंता मत करो, एक बार मुझे उससे मिलवा दो। अनूप सिंह ने जब ये बात राजकुमारी को बताई तो एक दिन उसने राजकुमार विक्रम सिंह को दावत पर बुलाया, जिससे उसका विवाह तय हुआ था, और साथ में अनूप सिंह को भी बुलाया। राजकुमारी का मंगेतर अनूप सिंह को देखते ही आग बबूला हो गया। तभी जिन्न प्रकट हुआ। उसने कहा, तुम्हें जितनी भी सेना भेजनी है भेज दो, युद्ध के लिए हम तैयार हैं। राजा को जब मालूम हुआ तो वो बहुत घबरा गए, लेकिन अब युद्ध का बिगुल बज चुका था। दोनों तरफ की सेना मैदान में थी। उस राजकुमार विक्रम सिंह की विशालकाय सेना को देखकर राजा की सेना के तो पसीने छूट गए। लेकिन जैसे ही सेना मैदान में आई, सबसे पहली पंक्ति में जिन्न आकर खड़ा हो गया। दूसरी विशालकाय सेना को देखते ही उसने फूंक मारी और पूरी सेना ही हवा में कलाबाजियां खाने लगी। सब तितर बितर हो गए। दूसरे दिन राजकुमार विक्रम सिंह स्वयं सेना लेकर आया। अब की बार तो जिन्न ने ऐसी फूंक मारी कि सब जाकर पेड़ों की डालियों में अटक गए। विक्रम सिंह चिल्लाने लगा, बचाओ बचाओ। जिन्न बोला, अपनी हार स्वीकार करो पहले। विक्रम सिंह उसके पैरों पर गिर पड़ा और उसने राजा से तथा राजकुमारी से भी माफी मांगी और ये भी वचन दिया कि आगे से वो कभी ऐसा हिमाकत नहीं करेगा। राजा बहुत प्रसन्न थे। उन्होंने राजकुमारी का विवाह अनूप सिंह से कर दिया। जिन्न के इस चमत्कार से सब खुशी खुशी रहने लगे। अनूप सिंह जिन्न से बोला, मैं तुम्हें अब आजाद करता हूँ, तुम जाओ। लेकिन जिन्न ने कहा, नहीं, मैं तो आपका गुलाम हूँ, मैं हमेशा आपकी सेवा में हाजिर रहूंगा। हाँ, बस आप ये ध्यान रखिए, आपको जब भी मेरी जरूरत हो सिर्फ 3 बार ताली बजाइए, मैं तुरंत हाजिर हो जाऊंगा। अब अनूप सिंह भी खुश हो गया। राजकुमारी के साथ खुशी खुशी अपना जीवन बिताने लगा और जिन्न भी अपनी दुनिया में चला गया। अनूप सिंह को जब भी उसको बुलाना होता तो वो उसके सामने हाजिर हो जाता। लेकिन अब वो किसी का गुलाम नहीं था, बल्कि उसका सच्चा मित्र था। कबीर एक अपाहिज भिखारी था जो मंदिर के पास बैठकर भीख मांगा करता था। जो कुछ उसे भीख में मिलता उसी से वह गुजारा कर लेता। भगवान के नाम पर कुछ दे दो बाबा, मैं बहुत दिन से भूखा हूँ। तुम भिखारी हमेशा भूखे ही रहते हो, चल हट यहाँ से। कबीर दूसरे आदमी के पास जाता है। बाबूजी, कुछ खाने को दे दो, बहुत तेज भूख लगी है। चल हट यहाँ से, पता नहीं कहाँ कहाँ से आ जाते हैं सुबह सुबह। तुम तो हट्टे कट्टे हो, फिर भी भीख मांगते हो, शर्म नहीं आती तुम्हें? एक हाथ नहीं है तो क्या हुआ, कमा सकते हो, कमा कर खाओ। माई, कुछ दे दो, 2 रुपए दे दो माई। कुछ काम धंधा क्यों नहीं करती? भीख मांगते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती? कबीर इसी तरह से भीख मांगा करता था। अपने एक हाथ के अपाहिज होने के कारण कोई काम भी नहीं कर सकता था। कबीर आगे बढ़ता है तो उसे एक भंडारा होते हुए दिखाई पड़ता है। कबीर वहाँ जाता है और उनसे खाने के लिए भंडारा मांगता है। बाबूजी, 2 पूरी दे दो, बहुत तेज भूख लगी है। आप तो भंडारा बांट रहे हैं, मेरे नाम की भी तो पूरी दे दो। चल हट यहाँ से, पहले पूरा बंट जाने दे, जो बचेगा वो मैं तेरे को दे दूंगा। कबीर इंतजार करने लगता है। भंडारा पूरा बच जाता है और खत्म हो जाता है, पर कबीर को भंडारा नहीं मिलता। बाबूजी, अब तो दे दो, बहुत देर से इंतजार कर रहा हूँ। भंडारा तो पूरा खत्म हो गया है, अब तेरे लिए कुछ नहीं है। कबीर आगे बढ़ने लगता है, तभी उसे एक आदमी रोकता है। रुको। हाँ बाबूजी, आपने मुझे बुलाया। भंडारा तो खत्म हो गया है, पर एक काम करो, अंदर एक पतीला रखा है, उसमें कुछ पूरी सब्जी रखी है, उन्हें तुम खा लेना। और हाँ, ये पतीला टूटा हुआ है, तुम इसको ले जाना, शायद तुम्हारी किसी काम आ सके, हमारे तो किसी काम का नहीं है ये। कबीर अंदर जाकर पतीला उठा लेता है जिसमें पूरी सब्जी होती है। उन्हें खाकर पतीला साथ लेकर आगे बढ़ जाता है और भीख मांगना दोबारा से शुरू करता है। माताजी, कुछ दे दो, 2 रुपए दे दो। क्यों झूठ बोल रहे हो बाबा?
भीख मांग रहे हो और तुम्हारे झोले में तो बहुत सारा अनाज रखा होगा। मांगते मांगते झोलियाँ भर लेते हो और काम धंधा कुछ करना नहीं होता। काश ऐसा होता कि मेरी झोली में अनाज होता। कबीर मांग के जैसे थोड़ा सा उठता है, उसको अपनी झोली भारी लगती है। अब झोली में झांक कर देखता है तो वह पतीला अनाज से भरा होता है। सभी को बहुत हैरानी होती है। अरे, ये इतना सारा अनाज इस पतीले में कहां से आ गया? हो सकता है मेरी आंखों को धोखा हुआ है। जब मैंने ये पतीला उठाया था तो इसमें अनाज ही होगा। मैं शायद भूल गया। जो भी हो, आज तो झोली में अनाज आ गया। अब तो मैं पेट भरकर खाना खाऊंगा। कबीर अपने घर की तरफ चल देता है और घर जाकर पतीला एक तरफ रख देता है। तभी वहाँ एक बुढ़िया आती है जो ठंड से कांप रही होती है। बेटा, बहुत ठंड हो रही है, मुझे ओढ़ने के लिए कोई कपड़ा दे दो, भगवान तुम्हारा भला करेगा। माई, मेरे पास अगर कपड़ा होता तो मैं तुम्हें जरूर दे देता। मैं तो खुद एक कपड़े की तलाश में हूँ जिसमें मैं ठंड रोक सकूं। कबीर जैसे ही मुड़कर देखता है, उस पतीले के ऊपर कंबल रखा होता है, जिसे देखकर वह हैरान हो जाता है और बोलता है, अरे, ये कंबल कहाँ से आ गया? मेरे पास तो खुद ओढ़ने के लिए कपड़ा भी नहीं था। ये कंबल कौन रख गया? जो भी कुछ हो रहा है इस पतीले में ही हो रहा है। कहीं ये पतीला जादुई तो नहीं? कबीर को बहुत हैरानी होती है और वह जांच करने की सोचता है। काश मेरे पास कुछ फल होते। देखता है कि पलक झपकते ही पतीले में कुछ फल आ जाते हैं। कबीर खुशी से झूमने लगता है। अरे, ये पतीला तो जादुई है। इससे मैं जो मांगू पूरा हो जाता है। और वह उस औरत को आवाज लगाता है और उसको कंबल और फल देता है। भगवान तेरा भला करे और तू जो भी काम करे वो पूरा हो जाए। ये पतीला जादुई है, पर मुझे इसका लालच नहीं करना चाहिए। मैं इस पतीले से जरूरतमंद की मदद करूंगा। अब कबीर उस पतीले की मदद से सभी भिखारियों और जरूरतमंदों की मदद करता है और एक अनाथ आश्रम खोल लेता है, जिसमें अनाथ बच्चों की सेवा करता है। पर यह सब उस मंदिर के पुजारी को गवारा नहीं था। कल तक तो ये भिखारी मेरे मंदिर के बाहर बैठकर भीख मांगा करता था, और आज देखो उसके तो वारे न्यारे हो रहे हैं। मुझे इस बात का पता लगाना होगा। कबीर, ऐसा क्या हो गया जो तुम्हारे वारे न्यारे हो रहे हैं? अब तो तुम पैसों में खेल रहे हो। पुजारी जी, ये तो ईश्वर की कृपा है। ईश्वर की कृपा तो सब पर होती है, पर तुम पर इतनी ज्यादा कैसे हो गई? पुजारी जी, मुझे एक जादुई पतीला मिला है जिसकी मदद से मैं जरूरतमंदों की मदद करता हूँ। पुजारी पतीले को चुराने की साजिश करता है और कुछ गुंडों को बुलाकर कबीर के घर पर भेज देता है और उससे वह जादुई पतीला लाने के लिए कहता है। गुंडे कबीर के घर पहुंचते हैं और उससे जादुई पतीला मांगते हैं। जादुई पतीला तो मैं तुम्हें दे दूंगा, पर ये तो जानो कि ये जादुई पतीला कार्य कैसे करता है। अरे जल्दी बताओ, ये जादुई पतीला कार्य कैसे करता है? इस पतीले में झांककर तुम जो भी मांगोगे वो पूरा हो जाएगा। सभी गुंडे पतीले के अंदर झांकते हैं तो अचानक से क्या होता है कि सभी गुंडे एक चींटी के बराबर छोटे हो जाते हैं। वहीं दूसरी ओर पुजारी जब सब देख रहा होता है, वह भी उसकी खबर लेने आता है तो वह भी छोटा हो जाता है। तब सभी गुंडे और पुजारी कबीर से माफी मांगते हैं और आइंदा ऐसा न करने का वचन देते हैं। तब कबीर उन्हें माफ करने के लिए कहता है और सभी पहले जैसे हो जाते हैं। कबीर, हमें माफ कर दो। हमें तुम्हारी तरक्की से जलन हो रही थी। हम भी दिन पर दिन अमीर होना चाहते थे, पर हम ये नहीं जानते थे कि तुम इस पतीले का उपयोग नेक काम में कर रहे हो। अब हम भी तुम्हारा इस काम में साथ देंगे। अब कबीर पुजारी और गुंडों की सहायता से अपना नेकी का काम और अच्छे तरीके से करने लगा।